32 साल तक मैं एक इंजीनियर के तौर पर मैंने सिर्फ लॉजिक, मेजरमेंट और स्ट्रक्चर पर भरोसा किया। मेरा काम था हर प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना, हर स्ट्रेस पॉइंट को मापना। मुझे लगा था कि मैं इमोशंस को मैनेज करना जानता हूँ। मुझे लगा था कि मैं मक्का के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही काबा पहली बार मेरी आंखों के सामने आया, मेरा सारा लॉजिकल माइंड फेल हो गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, बस मेरे आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं उन्हें रोक ही नहीं पा रहा था। उस पल मैं कोई इंजीनियर नहीं था, कोई मैराथनर नहीं था। मैं सिर्फ एक बंदा था जो अपने खालिक के सामने खड़ा था। जब मैंने उन आंसुओं को पोंछा तो मेरे दिमाग में अपने करियर या कामयाब का कोई ख्याल नहीं आया। सिर्फ एक फिक्र थी। मैंने दुआ की, या अल्लाह, मुझे हिदायत मिलने में 60 साल लग गए तो मेरे वाइफ को भी क्यों नहीं, उसे भी हिदायत दे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, लेकिन अब तो वक्त था अपनी फैमिली के लिए भी एक मजबूत रूहानी फाउंडेशन तैयार करने का। इंजीनियरिंग ने मुझे सिखाया था कि कंक्रीट को पकने में वक्त लगता है, उसे आप जल्दी नहीं कर सकते। और मैराथन ने सिखाया कि आखिरी मील तय करने के लिए एंडुरेंस चाहिए। लेकिन हज 2025 ने मुझे सिखाया कि सब्र सब कुछ है। जैसे अल्लाह ने मेरे दिल को खुलने के लिए सही वक्त का इंतजार किया, ऐसे ही मुझे अपनी फैमिली को हिदायत के लिए भी सब्र करना होगा। कामयाबी अकेले रेस जीतने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर मंजिल तक पहुंचने में है। मैंने महसूस किया कि जो नॉलेज मैंने 60 सालों में हासिल की है वो सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं आलमगीर इंस्पायर पर एक्टिव हूँ। साथ मिलकर एक ऐसी लाइफ इंजीनियर करें जो फेथ और डिसिप्लिन पर टिकी हो। सब्सक्राइब करें और इस सफर में मेरे साथ जुड़े, क्योंकि कुछ चीजें मापी नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है।